स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल जो हम चैप्टर 1 कर रहे हैं क्लास 12th का डी की गोल बुक से, उसके क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। और जो नेक्स्ट हेडिंग है वो फिक्स कैपिटल है। अगर क्वेश्चन में क्या मेंशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि कैपिटल्स कौन सी हैं, फिक्स्ड हैं, तो उस केस में हमने देखा था कि फ्लक्चुएटिंग होती हैं। अगर गिवन है दैट्स गुड, अगर नहीं भी गिवन है, देयर इज़ नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कि कैपिटल अकाउंट्स कैसे वाले हैं, तब हम उन्हें फिक्स कैपिटल कंसिडर करते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वाई और जेड दो पार्टनर्स हैं, 25,000 15,000 उनकी कैपिटल्स हैं। ईच पार्टनर यानी कि दोनों पार्टनर को 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जेड जो है उसको सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम की, टुगेदर विद द कमीशन, यानी कि उसको कमीशन भी मिलेगा 6% का, जो कि नेट प्रॉफिट पर है। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन चार्ज करने के बाद हमने मतलब जो हमने उसका कमीशन कैलकुलेट करना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी चार्ज करने के बाद और उसका अपना कमीशन चार्ज करने के बाद वाला कमीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि कमीशन जो होता है वो बिफोर चार्जिंग होता है, आफ्टर चार्जिंग होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर चार्जिंग। प्रॉफिट जो गिवन है बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स 30,800 है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने हैं व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, फिक्स कैपिटल का हमारा ये पहले क्वेश्चन है। जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो वी हैव टू मेंटेन 2 अकाउंट्स। पहले हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल फिक्स्ड है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसमें हम कोई ट्रांजेक्शन्स, कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं लिखते हैं उसमें। जो भी हमारी एडजस्टमेंट्स होंगी, जो भी एप्रोप्रिएशंस होंगे, वो हम किस में लिखेंगे, करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कि इन द केस ऑफ कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सो बी विथ मी, क्वेश्चन आपके सामने करूँगी। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ये हम वर्किंग नोट में बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो पहले हम वर्किंग नोट में बना लेंगे कि क्या क्या पार्टनर्स को मिलना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या मिलना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईच पार्टनर को 9% के एट द रेट ऑफ 9% है। वाई है पार्टनर, 25,000 उसके कैपिटल है जिसके ऊपर 9% हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,250। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का है। जेड का, उसकी कैपिटल है 15,000, 15,000 के ऊपर हम 10% निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1,350 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद हमें जेड का कमीशन निकालना है। जेड का कमीशन निकालने के लिए बोला गया है कि आफ्टर नेट प्रॉफिट का 6% है, नेट प्रॉफिट का 6% है, बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड हिज कमीशन। तो पहले हम जेड्स कमीशन कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट हमें गिवन है 30,800, इसमें से पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,250 इसका और 1,350 इसका, ये माइनस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम 6,000 रुपये उसकी कमीशन माइनस करेंगे। तो ये सब माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 3,600 इन दोनों का, तो ये मेरे पास आ जाएगा 21,200 रुपये, ठीक है। ये क्या है, ये वो वाला नेट प्रॉफिट है। दिस नेट प्रॉफिट इज़ आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इस प्रॉफिट के ऊपर हमने जेड का कमीशन कैलकुलेट करना है, जो हमें बोला है 6% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि उसका कमीशन भी चार्ज करने के बाद वाला। तो जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो 6/106 कर देते हैं,
तो ये सब कैलकुलेशन के बाद ये हमारा आ जाएगा 1200। ठीक है, ये क्या है, जेड का कमीशन। अब क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन है पार्टनर्स को, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखते हैं। पहले यहाँ पर हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे बाय P&L अकाउंट 30,800 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई का है 2,250, जेड का है 1,350, दोनों को मिला के है ये 3,600। टू जेड सैलरी जो कि एनुअल गिवन है 6,000। उसके बाद टू जेड्स कमीशन, इसमें मेन हमारा कमीशन ही कैलकुलेशन का था जो कि 1,200 आया है। अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20,000। अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कोई रेशियो गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम मान लेते हैं कि पार्टनर्स जो हैं वो इक्वल पार्टनर्स हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे वाई के अकाउंट में और जेड के अकाउंट में 10,000 10,000। ठीक है, तो अभी हम ये वाला जो हमारा रहेगा ये दोनों केसेस में रहेगा, चाहे हम लोग हमारी जो कैपिटल्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग है, चाहे कैपिटल फिक्स्ड है। ठीक है, बट अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट। उसमें दो अकाउंट बनेंगे अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। एक हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट वाई और जेड का, और एक हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस BD, जैसे कि आपको पता है कि क्रेडिट साइड में लिखते हैं। वाई की कैपिटल थी 25,000 और जेड की कैपिटल थी 15,000। ठीक है, बस यहाँ पर ही ये ख़त्म है। यही इनका ओपनिंग बैलेंस था, यही इनका क्लोजिंग बैलेंस है। क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एप्रोप्रिएशंस नहीं करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD, ये बैलेंस जो होगा वो हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, 25,000 और 15,000। अब हम बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट भी वैसे ही बनता है। करंट अकाउंट का हमें कोई बैलेंस गिवन नहीं है। ठीक है, करंट अकाउंट का हमें कोई भी बैलेंस गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर्स। जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो देयर इज़ नो ओपनिंग बैलेंस गिवन, तो हम सीधा ही लिख देंगे डायरेक्टली कि जो जो हमने कैलकुलेशन किया है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के ऊपर उनका हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, 2,250 वाई का था, 1,350 जेड का। ठीक है, बाय सैलरी, सैलरी किसको मिलनी थी, सिर्फ जेड को 6,000। ठीक है, और कमीशन भी किसको मिलना था, सिर्फ जेड को, बाय जेड्स कमीशन, या बाय कमीशन भी लिख देंगे और जेड के अकाउंट में लिख देंगे। कितना निकाला था हमने, 1,200। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये हम प्रॉफिट जो है वो बांट रहे हैं 10,000 पे इसको, 10,000 पे दोनों को, क्योंकि हमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था कि प्रॉफिट कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना बांटना है, किस रेशियो में बांटना है। तो उस केस में हम पार्टनर्स का प्रॉफिट जो है वो सेम ही मानते हैं, बराबर ही मानते हैं। इसका टोटल हमारा आ रहा है 18,550। ठीक है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है टू बैलेंस CD, जो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। 12,250 वाई का है, 18,550 जेड का है। ठीक है, और यही अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स होती हैं तो ये सारा हमारा करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ही आ जाता है, और एक ही अकाउंट बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देख लेते हैं केस 2 में भी। केस 2 में अगर हमें अब कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स YZ, पर्टिकुलर्स YZ, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, YZ,
इसमें हमें जो ओपनिंग बैलेंस गिवन था वो लिखेंगे बाय बैलेंस BD 25,000 वाई की कैपिटल गिवन थी और 15,000 जेड की। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,250, 1,350। बाय सैलरी जैसे आपको पता है सिर्फ जेड की थी। बाय कमीशन आपको पता है 1200 है, 0 एक्स्ट्रा लगा दी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है 10,000 रुपये 10,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टोटल आ जाएगा दैट वुड बी 12,250 में 25,000 ऐड कर देंगे ना, 37,250 वाई का और 550 जेड का। ये हमारा अब जो है दिस इज़ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, बहुत इजी था ना। बस हमने क्या ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैप यानी कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये अकाउंट बनेगा। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कैपिटल फिक्स है तो उस केस में हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यही वाला क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। अगर पार्टनर और कैपिटल लेके आता है तो वो हम यहाँ एंट्री कर देते हैं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे बाद में। और पार्टनर्स करंट अकाउंट बना के सारी जो एप्रोप्रिएशंस हैं, जो भी हमारी ये चीज़ें हैं पार्टनर्स को मिलने वाली या उनके अकाउंट में से डिडक्ट होने वाली, वो सारी चीज़ें हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, और उनका क्रेडिट बैलेंस आ गया इस साइड, तो यानी कि लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट लिखेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो।